आज हमारे देश भारत में पूरा देश मेन स्ट्रीम मीडिया से तंग आ चुका है। बहुत से लोग इस मेन स्ट्रीम मीडिया को कोई गोदी मीडिया कह रहा है तो कोई रेडियो रवांडा। अब इस देश के जाने माने टीचर्स भी इस मेन स्ट्रीम मीडिया के खिलाफ जंग में कूद चुके हैं। आज इसको तो मैं कोई रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बस मेन स्ट्रीम मीडिया ही कहूंगा। आखिर ये मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसा क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, इसका एक स्ट्रक्चर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मीडिया की एक जिम्मेदारी होती है कि वो देश का और इस देश के आम लोगों के जो मेन मुद्दे ही वो हुकूमत के सामने रखे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करे। गवर्नमेंट और उसमें बैठे हुए लोग कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको सामने लाए। बरसों से ये मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं हो रहा है। ये क्यों, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये मीडिया का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसका एक बिजनेस मॉडल भी होता है, यानी इसका लॉस और प्रॉफिट भी होता है। हमारे देश भारत में मीडिया जिस स्ट्रक्चर पर काम करता है वो है एक प्रिंट मीडिया जो बरसों से काम कर रहा है, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसे डिजिटल मीडिया भी कहा जाता है, तीसरा है न्यूज एजेंसीज। इन तीनों को अगर हुकूमत कंट्रोल कर ले तो देश के आम लोगों को बार बार बेवकूफ बनाया जा सकता है। न्यूज एजेंसीज जो हैं वो सिर्फ न्यूज कलेक्ट करते हैं, जैसे हमारे देश में यूएनआई, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और एएनआई, एशिया न्यूज इंटरनेशनल, जिसका नाम आपने सुना होगा। ये एजेंसीज न्यूज कलेक्ट करके इन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बेच देते हैं। ये प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले इन न्यूज एजेंसीज के सब्सक्राइबर होते हैं। इन न्यूज एजेंसीज से न्यूज कलेक्ट करके ये प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले इस न्यूज को अपने हिसाब से या इन लोगों के हिसाब से जिससे इनको फायदा होता है तोड़ मरोड़ कर आम लोगों के सामने पेश करते हैं। आम लोगों से इन मीडिया वालों को कोई फायदा नहीं होता। इनका फायदा तो इनसे है जो बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, जिनके ऐड से इनके मीडिया हाउसेस चलते हैं, या हुकूमत से जो इन मीडिया वालों को अपने ऐड देते हैं। इसलिए ये मीडिया हाउसेस इन कारपोरेट और हुकूमत के लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं। इन मीडिया वालों ने अपना पूरा बिजनेस मॉडल इस तरह से खड़ा किया है, अगर हुकूमत और कारपोरेट के ऐड इनको मिलना बंद हो जाए तो ये पूरी तरह से कंगाल हो जाएंगे। अगर आज हमारे देश में ब्रिटिशर्स का राज होता तो ये मीडिया के लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से ऐड हासिल करने के लिए इन ब्रिटिशर्स की तारीफ कर रहे होते, लोगों को समझा रहे होते कि इस ब्रिटिश गवर्नमेंट की देश को कितनी जरूरत है। ये न्यूज चैनल देश को साइंटिफिक वे में ले जाने के बजाय व्यूज बटोरने के लिए भूत प्रेत की कहानियां सुनाते हैं, लोगों को गुमराह करके इनको पीछे की तरफ ले जाते हैं। आम लोग जो वोट डाल रहे हैं असल में पार्टियों की झूठी तारीफ करके ये वोट डलवाया जा रहा है। मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, इसलिए कि ऐसा समझा जाता है कि ये मीडिया आम लोगों की आवाज बनकर हुकूमत के सामने इनकी बातें रखेगा, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। ये मीडिया वाले हुकूमत और कारपोरेट हाउसेस के आगे नाचते रहते हैं ताकि इनका जो बिजनेस मॉडल है वो बना रहे। इसलिए अक्सर मीडिया हाउसेस पर कारपोरेट के लोगों का कब्जा होता है। कारपोरेट की दुनिया हुकूमत के सपोर्ट से चलती है। ऐसा इन तीनों मीडिया, कारपोरेट और हुकूमत के लोगों का एक नेक्सस बन जाता है। ये तीनों मिलकर आम लोगों को खूब बेवकूफ बनाते हैं। हम सब इन टीवी चैनलों पर एंकरिंग, न्यूज डिबेट देखते ही वो सब पहले से बना बनाया स्क्रिप्टेड होता है। अगर किसी मीडिया हाउसेस ने इस सिस्टम से बगावत कर दी और मनमानी करने लगा या हुकूमत और कारपोरेट के लोगों की पोल खोलने लगा तो ये हुकूमत और कारपोरेट के लोग मिलकर इन मीडिया हाउसेस को पूरी तरह से कुचलकर उसे खत्म कर देते हैं। जब से इन यूट्यूबर्स ने अपना एक पैरेलल मीडिया खड़ा किया और आम लोगों की आवाज बनने लगे, सच्चाई लोगों के सामने आने लगी, तब से इनमें बहुत से मीडिया हाउसेस डूबने की हद तक पहुंच गए हैं।
खुद को डूबने से बचाने के लिए ये लोग सुबह शाम झूठी खबरें फैलाना, खबरों को सनसनीखेज बनाना, हुकूमत को खुश करने के लिए हुकूमत के हिसाब से काम करना। आप इन मीडिया चैनलों में देखें, देश के अहम मुद्दों को छोड़कर कुछ मौलवियों और पंडितों को बिठाकर, जिनको देश के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं होती, खूब मुर्गों की तरह लड़ाया जाता है। जहां जातिवादी नहीं होता वहां जातिवाद को घुसा दिया जाता है। ये जातिवाद के नाम पर जो लड़ाइयां इन टीवी चैनलों में लड़ी जाती हैं वो बहुत से स्क्रिप्टेड होती हैं। इससे हुकूमत को जातियों के बीच पोलराइजेशन का फायदा मिलता है। सब कुछ सियासत ही तय कर रही हो, कलम को भी सियासत ही तय कर रही हो कि कितना लिखना है, कितना बोलना है। जब पत्रकारों के नाम एक साथ जो है वो फ्रेम करके दुनिया के सामने रखे जा रहे हो कि कवर करने वाले लोगों के नाम ये हैं, उनका भी जात, उनकी भी मजहब तय किया जा रहा हो, सियासतदान कितना हो जाए, उससे ज्यादा जरूरी है कि मेरे अंदर का इंसान कितना बचा हुआ है। और इससे इन मीडिया वालों की टीआरपी बढ़ती है। ऐसे शोज को लोग एंटरटेनमेंट की तरह देखते हैं। ऐसे टीआरपी चैनलों में हुकूमत और कारपोरेट के लोग अपना ऐड चलाते हैं। जिनकी टीआरपी हाई होती है उन चैनलों की ऐड चलाने की वैल्यू भी ज्यादा होती है। इसलिए इन मीडिया हाउस चलाने वालों की सैलरीज का एनुअल पैकेज लाखों से करोड़ों में होता है। इनमें से कुछ लोग अपनी चाटुकारिता से बड़े बड़े बंगलों में हुकूमत की सिक्योरिटी के साथ रहते हैं, जबकि आम जनता अपने बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। पहले इन टीवी चैनलों पर थोड़ा बहुत अच्छे एजुकेशन, अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज और गरीबी दूर करने की बातें होती थी। अब वो भी खत्म कर दिया गया है ताकि लोग ऐसे ही अनएजुकेटेड बने रहे और ये तीनों हुकूमत, कारपोरेट और मीडिया के लोग सिर्फ अपने ऐश के लिए इन आम लोगों को लूटते रहे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।